हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं एस फॉर स्टॉक्स। गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम सीखेंगे कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। ये एक कन्वेंशनल पैटर्न है बट हाई एक्यूरेसी के साथ। इसे हम पुराने मेथड से बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे। आज हम सीखेंगे बिल्कुल नए तरीके से। ये किसी भी सेगमेंट में फिट बैठ जाता है, चाहे आप इक्विटी करिए, चाहे आप ऑप्शन करिए, क्रूड ऑयल करिए, किसी भी सेगमेंट में फिट बैठ जाता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो की शुरुआत करेंगे फॉर्मेशन के साथ। तो अगर फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये रेजिस्टेंस एरिया। ये रेजिस्टेंस एरिया कई बार ये सिंगल लाइन होता है, कई बार ये रेक्टेंगल बॉक्स होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो अगर सिंपली मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से प्राइस सबसे पहले डाउन आती है, फिर प्राइस अप हो जाती है, और प्राइस जब ऊपर जाती है तो उसी रेजिस्टेंस एरिया से प्राइस थोड़ा डाउन आती है। डाउन आकर के फिर उसी रेजिस्टेंस एरिया के पास जाकर के थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है और ब्रेकआउट आ जाता है। जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम एंट्री बना लेते हैं। अब पुराना मेथड फेल क्यों हो रहा है और नया मेथड सक्सेसफुल क्यों है, दोनों में सिंपल सा रीजन है। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए, पुराना मेथड कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता था। ये वाला एरिया दोनों में सेम है। उसके बाद पुराने मेथड में कुछ इस तरीके से प्राइस डाउन आती थी, इस तरीके से, और यहाँ ब्रेकआउट आता था और लोग एंट्री बना लेते थे। स्टार्टिंग में तो ठीक था, उसके बाद ये फेल होने लगा। क्यों फेल होने लगा? रीज़न बहुत ही सिंपल है। अब ये क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया है। ब्रेकआउट रेजिस्टेंस एरिया से पहले हुआ है, लोगों ने एंट्री उससे पहले बनाया, तो फेल तो होगा ही ना। अब हमारे वाले नए मेथड में क्या है, न्यू मेथड में क्या है, हम एंट्री जो बना रहे हैं वो रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर बना रहे हैं, तो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एक सपोर्ट भी मिल जाता है यहाँ पे एक सपोर्ट भी मिल जाता है। तो प्राइस के हमारे ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाने के चांसेस हाई होते हैं, इसीलिए ये वाला नया मेथड सक्सेसफुल है। अब हम बात कर लेते हैं एंट्री की। एंट्री का वही बेसिक रूल कि अगर बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ तो रिट्रेसमेंट पे एंट्री बनाएंगे, अगर छोटी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ तो डायरेक्ट एंट्री प्लान कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर एंट्री की बात करें तो इस वाली कैंडल में एंट्री थी, नेक्स्ट डे भी, और मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि डायरेक्ट एंट्री कैसे प्लान करना है। सेम डे वही लास्ट मार्केट आवर में, लास्ट मिनट में एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो अगली स्लाइड में हम बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस का। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगर स्टॉप लॉस की बात करें कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न में, तो स्टॉप लॉस हैंडल के नीचे रखते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीका है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये है कप और ये रहा छोटा सा हैंडल, उसके नीचे मैंने एक लाइन अपलोड किया हुआ है और वही एसएल है। तो बिल्कुल बेसिक तरीका है कि हैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हैंडल बहुत बड़ा होता है, तो हैंडल जब बड़ा होगा तो प्राइस रेंज बड़ी होगी, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो इसीलिए उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में दो चीज़ें हमें ढूंढना है। पहला, कोई ढंग का डिमांड जोन, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। कहाँ पे ये ढूंढना है? इसी प्राइस रेंज में ढूंढना है, उसी हैंडल के अंदर ढूंढना है डिमांड जोन। अगर डिमांड जोन नहीं है तो दूसरा हम देख सकते हैं कोई ढंग का सपोर्ट, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ये सपोर्ट भी इसी क्या है, हैंडल के अंदर होना चाहिए। इन दोनों में कोई भी मिलता है या दोनों मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। उसी के नीचे थोड़ा सा स्पेस देके आप ऐसे लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर हैंडल छोटा है तो उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा स्पेस देके, अगर हैंडल बड़ा है, तो उसके अंदर कोई ढंग का डिमांड जोन या कोई ढंग का सपोर्ट अगर मिल गया तो उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस देके आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये था स्टॉप लॉस। अब हम अगले स्लाइड में देखते हैं इसका टारगेट कैसे सेट करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगर हम टारगेट की बात करें तो इसमें टारगेट सेट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है नहीं। अगर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ये जो एरिया है ना, ये कप वाली जो एरिया है, इस एरिया के बॉटम से लेकर के ये जो रेजिस्टेंस लाइन हमने ड्रॉ की थी कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बनाने के लिए, यहाँ से लेकर के इसके बॉटम तक का जो प्राइस रेंज है वही टारगेट होता है। अब इसकी मैपिंग करने के लिए एक एरो लेकर के यहाँ से लेके यहाँ तक का हम एरिया मैप कर लेंगे, और उसी एरो को उठा करके यहाँ पे रख देंगे। कहाँ पे रखना है? इस वाली लाइन के ऊपर रखना है।
अब ऐसा नहीं है कि ये ब्रेकआउट इतना बड़ा हो गया है तो यहाँ पे रखना है, नहीं, हमें इस लाइन पे ही वो एरो रखनी है जैसा मैंने रखा हुआ है, और जैसे ही रखेंगे वो ऑटोमेटिक बता देगी कि टारगेट कहाँ पे है। उसके पीक पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ करके लिख देंगे कि यही हमारा टारगेट है। तो ये तो रहा सेफ टारगेट। अब इसमें हम कई बार क्या करते हैं कि इसमें हम ट्रेल कर लेते हैं। तो टारगेट ट्रेलिंग का बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है कि जब प्राइस हमारे टारगेट 1 को हिट कर जाए, सेफ टारगेट वाली एरिया को हिट कर जाए और उसके ऊपर ट्रेड करने लगे, तो उस एरिया के पास, सेफ टारगेट वाली एरिया के पास या तो कोई कंसोलिडेशन जोन मिल जाए आपको, या फिर कोई डिमांड जोन मिल जाए, या कोई सपोर्ट मिल जाए। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए नहीं, सिंपल सा चलेगा, ये तीनों सिंपल सा चलेगा, कंसोलिडेशन, डिमांड जो और सपोर्ट, ये सिंपल सा भी चलेगा। ठीक है, ठीक ठाक होना चाहिए, एकदम बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए। तो उस कंसोलिडेशन या डिमांड जोन के नीचे आप ये वाला एसएल उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, बस हो गया। जब फ्यूचर में प्राइस यहाँ पे आएगी, अगर आ गई तो हिट हो जाएगा, टारगेट से एग्जिट हो जाएंगे, अगर नहीं आई तो आप इंजॉय कर सकते हैं दूसरा टारगेट भी। तो इसी के बराबर एक ये जो लाइन है ना, ये जो आपने एरो बनाई है, वही जो है एरो इस वाली लाइन पे रख दीजिए और फिर एक नया टारगेट आपका डिसाइड हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं रिपीट कर देता हूँ। जब टारगेट 2 डिसाइड करेंगे तो इस वाली लाइन को ही उठा करके यहाँ पे रख देंगे, इस वाले टारगेट लाइन पे, तो ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेगा कि कहाँ पे आपका टारगेट 2 होना चाहिए। या फिर कोई अगर प्राइस बहुत ऊपर से आ रही है तो हो सकता है कोई ठीक ठाक सप्लाई जोन है, तो उस सप्लाई जोन के पास भी आप टारगेट सेट कर सकते हैं। हो सकता है इसके ऊपर हो, इस वाले एरो के ऊपर हो, या इस वाले एरो के नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेट करते हैं टारगेट। अब अगले स्लाइड में एक और स्पेशल स्लाइड मैंने लगाया, उसको देख लेते हैं। ये है लास्ट स्लाइड, और इस स्लाइड को मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका टाइम खराब हो, क्योंकि ये टाइम सीखने का है, टाइम खराब करने का नहीं है। अब आपका टाइम कैसे खराब होता? अगर आप किसी से सुन लेते कि ये इनवर्स कप एंड हैंडल नाम का भी कुछ होता है, तो आप या तो मेरी वीडियो देखते, अगर मैं इसे बनाकर अपलोड करता तो, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करते कि ये इनवर्स कप एंड हैंडल क्या है, किस चिड़िया का नाम है, तो वहाँ पे आपका टाइम खराब होता। जबकि ये टाइम अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट करने का है। तो इसीलिए मैंने एक स्लाइड ऐड करके थोड़ा सा आपका टाइम बचा लिया, क्योंकि क्या है ना कि कप एंड हैंडल और इनवर्स कप एंड हैंडल बोथ आर सेम, बस इसको उल्टा कर दो। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखिए कि इसका रूल, फॉर्मेट, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ सेम है, बस इसको उल्टा कर देना है। ये ऐसे बनता है तो अब इसे ऐसे बना लो, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए कप एंड हैंडल कैसे बनता है, सीधा वाला ऐसे। इनवर्स कप एंड हैंडल कैसे बनेगा, ऐसे। सब कुछ वही रूल है। यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस था, यहाँ सपोर्ट हो गया। अब प्राइस क्या है, इसको ब्रेक करेगी तो एंट्री बना लेंगे। अगर बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हुआ तो रिट्रेसमेंट पे, अगर छोटी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हुआ तो डायरेक्ट एंट्री प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस उसी हैंडल के अपर पॉइंट पे रख लेंगे। अगर हैंडल बड़ा है तो दो चीज़ें ढूंढ लेंगे इसमें, सप्लाई जोन या फिर कोई ढंग का रेजिस्टेंस। सिंपल है, सब कुछ वही है, अलग से इसको देखने की क्या जरूरत है। टारगेट वैसे सेट करेंगे, इस वाली एरिया का प्राइस रेंज टारगेट है। ये था कंप्लीट कप एंड हैंडल एंड इनवर्स कप एंड हैंडल। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बाकी कोई फोर्स नहीं, अगर आपकी इच्छा हो तभी करना, बाकी कोई फोर्स नहीं है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए सेटअप के साथ, नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।